स्वागत है दोस्तों आपका हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम इंग्लिश कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है आइडेंटिफाई द गेस्ट। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना या शिनाख्त करना। तो शिनाख्त करना है द गेस्ट, यानी कि जो मेहमान है, अतिथि है, उसको पहचाने। तो ये कहानी का टाइटल है। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिरबल की ये कहानी है। बिरबल रिसीव्ड एन इन्विटेशन। जो बिरबल है उन्होंने क्या किया? रिसीव किया। ठीक है, रिसीव्ड प्राप्त किया उन्होंने। एन एक इन्विटेशन निमंत्रण प्राप्त किया उन्होंने। किस चीज का? टू लंच, यानी कि जो दोपहर का भोजन होता है उसका। फ्रॉम से अ वेल्दी मैन, एक वेल्दी धनी जो है, अमीर जो है, मैन आदमी जो है, उससे उन्होंने एक लंच का इन्विटेशन प्राप्त किया उन्होंने। व्हेन जब ही अराइव्ड, ठीक है, जब क्या हुआ? ही जो बिरबल है उसके लिए ही आया यहाँ पे, वह अराइव पहुंचे। ठीक है, पहुंच गए। अराइव मतलब होता है पहुंचना। तो पहुंचे एट द मैन्स हाउस। अब कहाँ पहुंचे? एट द मैन्स, जो आदमी है, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है, तो उसके हाउस, उसके जब वो घर पहुंचे, ही सॉ, जो बिरबल है उनके लिए ही है यहाँ पे, उन्होंने सॉ देखा, अ हॉल, यानी कि एक जो हॉल होता है, बड़ा कमरा जिसको आप कहते हैं, वो देखा उन्होंने। फुल ऑफ पीपल, फुल यानी कि भरा हुआ था, ऑफ पीपल लोगों से वह कमरा जो है भरा हुआ था। द होस्ट, यानी कि जो मेजबान होता है, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, जिन्होंने बुलाया है जनरली वही होस्ट होते हैं। तो जो मेजबान है, वेलकम्ड बिरबल, उन्होंने क्या किया? स्वागत किया। वेलकम्ड स्वागत किया बिरबल, बिरबल का। वार्मली, वार्मली होता है कि ऐसे गर्मजोशी से, हाँ आइए जनाब, वैसे करके। तो वार्मली करके उन्होंने स्वागत किया उनका। सरप्राइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सरप्राइज, सरप्राइज आप कहोगे कि आश्चर्य। ठीक है, तो आश्चर्य हुआ बाय, किसके द्वारा आश्चर्य हुआ? द लार्ज नंबर, यानी कि जो अधिक संख्या में या अधिक संख्या, बड़ी संख्या में, ऑफ पीपल लोगों थे, उनके लिए उसको आश्चर्य हुआ। बिरबल आस्क्ड, बिरबल ने पूछा, आई डिडंट नो देयर वुड बी सो मैनी गेस्ट। आई डिडंट नो, ठीक है, नो मतलब होता है जानना। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था। देयर वुड बी, यहाँ पे जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए आया है। वुड बी होंगे, सो मैनी यानी कि इतने सारे, गेस्ट्स यानी कि मेहमान जो है वो होंगे, ये मैं नहीं जानता था। तो ये जो बिरबल है उन्होंने पूछा। द मैन, जो आदमी है, चकल्ड एंड क्लैरिफाइड, ठीक है, चकल मतलब होता है कि ऐसे मंद मंद करके मुस्कुराना, तो मुस्कुराया वो। एंड और क्लैरिफाइड, क्लैरिफाई होता है आपका कि स्पष्ट करना या समझाना, तो उन्होंने स्पष्ट किया। ओह ओह, दे आर नॉट गेस्ट, ठीक है, तो जो आदमी इतने सारे फुल था, हॉल भरा हुआ था, तो उनके लिए यहाँ पे दे आया है। दे आर, वे, दे आर नॉट, वे नहीं है, गेस्ट यानी कि जो मेहमान है वे नहीं है। दे आर ऑल माई एम्प्लॉयज, ठीक है, वे ऑल, वे जो सभी हैं, आर है, माई एम्प्लॉयज मेरे क्या है? कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, मेरे कर्मचारी है। एक्सेप्ट फॉर वन मैन, ठीक है, एक्सेप्ट होता है के अलावा या के छोड़कर, छोड़कर, फॉर वन मैन यानी कि एक आदमी को छोड़कर बाकी जो सारे हैं वो मेरे एम्प्लॉय है। ही इज द ओनली अदर गेस्ट हेयर बिसाइड्स यू। ही इज यानी कि वो जो एक आदमी है उसके लिए यहाँ पे ही आया है। ही इज वह है, ओनली अदर गेस्ट, ओनली केवल, अदर गेस्ट यानी कि दूसरा मेहमान है, हेयर यहाँ पर, बिसाइड्स यू, बिसाइड्स होता है, देखो बिसाइड का मतलब होता है कि पास में, बगल में, या बिसाइड्स है यानी कि के अलावा, तो के अलावा, यू आपके, आपके अलावा एक और जो ओनली मेहमान है वह है। देन तब द रिच मैन, जो अमीर आदमी है, गॉट अ स्लाई लुक, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? गॉट होता है लेना, ठीक है, ऐसे प्राप्त किया उन्होंने, तो यानी कि उन्होंने बनाया, आप कह सकते हो। अ स्लाई लुक, स्लाई लुक होता है ऐसे बदमाशी वाला, नटखट वाला लुक बनाते हैं, जैसा चेहरा बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया। ऑन हीज फेस, अपने चेहरे पर। एंड और आस्क्ड बिरबल, तो उन्होंने क्या आस्क किया? पूछा उन्होंने बिरबल, बिरबल से, अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी यानी कि पेचीदा क्वेश्चन, एक पेचीदा सवाल जो है उन्होंने पूछा।
कैन यू फिगर आउट, ठीक है, अब यहाँ पे कैन पहले आ गया, क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, कैन कर सकते हो, यू आप, फिगर आउट, फिगर आउट होता है कि पता लगाना, क्या आप पता लगा सकते हो, विच वन यानी कि कौन सा एक, ऑफ देम उनमें से, इज द गेस्ट की मेहमान है। तो इतने सारे लोग थे, उनमें सारे के सारे उसके एम्प्लॉय थे और कोई एक जो था वो मेहमान था। तो बीरबल से पूछा गया कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि उनमें से मेहमान कौन सा है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने क्या किया, जवाब दिया, आंसर दिया उन्होंने, मे बी, हाँ ऐसे बोलते ना, मे बी संभावना के लिए, आई कैन मैं पता लगा सकता हूँ, हाँ शायद मैं पता लगा सकता हूँ, लेट मी ऑब्जर्व देम, ठीक है, लेट मी, ठीक है, मुझे करने दो, ठीक है, लेट मी मुझे करने दो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है कि ध्यान से उनको देखना, तो मुझे उनको ध्यान से देखने दो, देम उनको, वाइल जब, यू टॉक टू देम, यू आप टॉक बात करते हो, टू देम उनसे, जब आप उनसे बात करते हो तो मुझे ध्यान से देखने दो या ऑब्जर्व करने दो, और या टेल देम अ जोक, टेल यानी कि उनको कहो, देम उनको अ जोक यानी कि एक चुटकुला जो है वो उनको आप कहो। द मैन टोल्ड अ जोक, जो आदमी है उसने क्या किया, टोल्ड कहा उसने, अ जोक यानी कि एक चुटकुला जो है उसने कहा, दैट जो बीरबल थॉट वॉज टेरिबल, जो क्या है बीरबल ने सोचा, ठीक है, या बीरबल को लगा आप कह सकते हो, वॉज था, टेरिबल यानी कि बहुत ही ऐसे घटिया बकवास चुटकुला था, टेरिबल का मतलब भयानक होता है, लेकिन यहाँ पे चुटकुले के लिए आया तो ऐसे आया कि बकवास सा चुटकुला था। हाउएवर हालांकि, टू बीरबल सरप्राइज, ठीक है, बीरबल सरप्राइज यानी कि बीरबल को आश्चर्य हुआ, एवरीवन हर एक, इन द हॉल यानी कि वो जो हर एक था जो हॉल के अंदर, बड़े कमरे के अंदर, लाफ्ड यानी कि हंसा, लाउडली यानी कि जोर से वह जो है हंसा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के अलावा, ठीक है, या छोड़कर, फॉर वन मैन एक आदमी को छोड़कर बाकी जो सारे थे वह हंसे। अब उस आदमी के लिए आगे लिखा है, हु जो, सीम्ड डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, सीम होता है प्रतीत होना, सीम्ड ऐसे प्रतीत हुआ, डिसइंटरेस्टेड यानी कि अरुचि वाला, ऐसे मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी उसकी उस चुटकुले में, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। बीरबल देन पॉइंटेड टू द मैन, बीरबल ने क्या किया, देन तब, पॉइंट, पॉइंट होता है कि ऐसे इशारा करना, ठीक है, ऐसे इंगित करना, तो पॉइंटेड उसने इशारा किया, टू द मैन उस आदमी पर, एंड और सेड कहा, ही इज योर अदर गेस्ट, ही इज वह है, योर आपका, अदर गेस्ट यानी कि जो दूसरा मेहमान है वो वह है। द रिच मैन जो अमीर आदमी है, वॉज था, अस्टोनिश्ड, अस्टोनिश्ड होता है आश्चर्य में था, ऐसे आश्चर्य, अचंभित था, अचंभे में था, एंड और, आस्क्ड उसने पूछा, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो होता है जानना, हाउ डिड यू नो कि तुम कैसे जाने या तुम्हें कैसे पता लगा, हाउ डिड यू नो तुम कैसे जाने, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, डिड यू नो यानी कि तुम कैसे जाने, क्वेश्चन मार्क। बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने एक्सप्लेन किया यानी कि बीरबल ने समझाया, एक्सप्लेन करना समझाना, समझाया, एम्प्लॉयज यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, यूजुअली यानी कि अक्सर, लाफ हंसते हैं, एट जोक्स चुटकुलों पर, टोल्ड बाय देयर एम्प्लॉयर, टोल्ड बाय यानी कि कहा गया हो, बाय के द्वारा, देयर एम्प्लॉयर यानी उनका जो मालिक होते हैं, जो उनको काम देते हैं उनको एम्प्लॉयर कहते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया चुटकुले हो, उस पर यूजुअली जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो हंसते हैं। टू प्लीज देम, प्लीज होता है खुश करना, ठीक है, और कृपा भी होता है कि प्लीज गिव मी वाटर, तो कृपा करके दे दीजिए, वैसे ही प्लीज एज ए वर्ब आता है, इसका मतलब होता है खुश करना, किसी को खुश करना, तो खुश करने के लिए देम उनको, तो उनको यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जो उनके मालिक हैं, उनके लिए देम है यहाँ पे, तो उनको खुश करने के लिए वो हंसते हैं। When जब, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, दैट कि, दिस मैन यानी कि यह आदमी जो है, वॉज था, द ओनली वन यानी केवल एक, नॉट लाफिंग नहीं हंस रहा था, ठीक है, ये एक ऐसा आदमी था जो नहीं हंस रहा था, एंड और, अपीयर्ड बोर्ड, अपीयर होता है प्रकट होना या प्रतीत होना आप कह सकते हो, बोर्ड यानी कि ऐसे उबा हुआ सा, ऐसे प्रतीत हो रहा था, ऐसे लग रहा था, दिखाई पड़ रहा था, उबा हुआ सा, विथ द जोक, विथ यानी के साथ, द जोक जो चुटकुला था उसके साथ में ये आदमी उबा हुआ सा दिख रहा था।
आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, ही मस्ट बी योर रियल गेस्ट, ही मस्ट बी यानी कि वह होगा, ठीक है, वह होना ही चाहिए, आप कह सकते हैं। शुड भी होता है, मस्ट भी होता है, वैसे ही मस्ट भी होना ही चाहिए, योर गेस्ट आपका रियल गेस्ट है यानी कि वास्तविक जो मेहमान है ये होना चाहिए, ऐसा उसे एहसास हुआ। द रिच मैन जो अमीर आदमी है, वॉज इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, तो वॉज इम्प्रेस्ड वह प्रभावित था, बाय किसके द्वारा प्रभावित था, बिरबल्स यानी बिरबल के किन होता है तेज, उत्सुक भी होता है और तेज भी होता है, तो उत्सुक ऑब्जर्वेशन यानी कि तेज जो ऑब्जर्वेशन है उनका निरीक्षण है या परखना है या निगरानी है, उससे क्या हुए प्रभावित हुए जो अमीर आदमी थे। एंड और क्लेवर डिडक्शन, क्लेवर होता है चतुर, डिडक्शन यानी कि अनुमान। अब डिडक्ट मतलब आपका जो कटौती होती है उसको भी हम कहते हैं, पैसे वैसे कट जाते हैं डिडक्ट हो जाते हैं, और डिडक्ट का मतलब अनुमान लगाना भी होता है। तो जो क्लेवर डिडक्शन है, जो चतुर अनुमान है, उससे भी वह प्रभावित हुए। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, ऑन यानी ऑनवर्ड उसी दिन से, ही वैल्यूड उन्होंने क्या किया, वैल्यू किया यानी महत्व दिया उन्होंने, बिरबल्स कंपनी बिरबल की जो संगत है, कंपनी है, संगत है, उससे इवन मोर और भी अधिक। नोइंग जानते हुए, दैट की ही हैड अ शार्प उसके पास क्या है, शार्प तेज, एंड और डिसरिंग माइंड, डिसरिंग होता है समझदार, माइंड दिमाग, तो उनके पास एक समझदार और तेज दिमाग है, ये जानते हैं उन्होंने इस बात को, उनके जो कंपनी है उसको और भी महत्व दिया। तो इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।